अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो उस रूम में टीवी वाले रूम में वो छोटी सी एक कबर्ड पड़ी थी ना, वो मैंने ला के इधर साइड टेबल के साथ रख दी है। और उसको उस कमरे में ना हम लोगों ने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, तो वो इंशाल्लाह जब मैं सारा कुछ सेट हो जाएगा फिर दिखाऊँगी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम था और यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे। अरहम को तो वैसे छुट्टियाँ सिर्फ 8वीं जा रहा है आजकल स्कूल, तो मैंने कहा चलो मैं सारों बच्चों के ना इकट्ठे पराठे वगैरह बना के रख लेती हूँ। दोपहर में अक्सर मैं इनको पराठा बना कर देती हूँ या फिर अंदर घी लगा कर, तो ये शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही हूँ और कभी मैं अपना कैमरा कहीं रखती हूँ और कभी कहीं एंगल ठीक करने के लिए। तो दोपहर का टाइम थोड़ा मेरे लिए बिज़ी होता है क्योंकि मैंने साथ-साथ खाना भी बनाना होता है और रोटी वगैरह भी देनी होती है, दुकान पे भी खाना जाना होता है, तो इसलिए ये थोड़ा ना भागम-भाग वाला टाइम होता है। तो दोपहर की रूटीन मेरी अक्सर ही सेम होती है। वैसे तो सारे दिन ही सेम होते हैं, लेकिन अगर हम लोग करना चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं चेंज भी। तो अगर काम करो तो 101 निकल आते हैं, ना करो तो फिर बैठे रहो। तो आजकल मैंने मॉर्निंग में वॉक करनी छोड़ दी, एक्सरसाइज़ करनी मैं असर के टाइम पे करती हूँ और फिर मैं मतलब नहा लेती हूँ। ये दोपहर का टाइम नहीं था, ये सॉरी रात की टाइम था, क्योंकि मैंने शाम को एक्सरसाइज़ के बाद नहाने के बाद कपड़े चेंज किए थे और यहाँ मैं रात की रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाकर ना मैं जो सादी रोटी अपने लिए उतार ली थी और एक पराठा जो था वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो रात को ये लोग इतना खाना नहीं खाते, दोनों भाई एक ही रोटी खा लेते हैं या कोई सैंडविच या बर्गर वग़ैरह, अमूमन हमारे घर में यही चलता है। तो मैं क्योंकि दिन को रोटी नहीं खाती, तो मैं तो रात को एक रोटी खाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए फिर जो उनका दिल हो वो बना देते हैं। तो बस आजकल यही है कि जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके कोई एक आधा एक्स्ट्रा काम बंदा कर ले, कोई क्लीनिंग का, क्योंकि अभी तो सारी सफाइयाँ वगैरह रहती हैं, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करूँगी। तो यहाँ मुझे बर्तनों में कुछ चाहिए था, तो मैं यहाँ आई थी, मुझे एक बास्केट चाहिए बर्तनों वाली जो दीवार के साथ ना हैंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे घर के पास ही क्रॉकरी शॉप थी, पहले सबसे पहले मैं इधर गई थी और मैंने 3-4 क्रॉकरी शॉप पे मतलब फिर के देखा, लेकिन कहीं भी कोई रीज़नेबल मुझे बास्केट नहीं मिली। ये एक बास्केट थी, तो ये बहुत 3 लेयर वाली थी, तो मेरे ऊपर वो सिंक के ऊपर नहीं इतनी स्पेस। उसके बाद मैं देख रही थी ये स्टील के मग्गे, छोटा-सा एक मग था अब्दुर्रहमान के लिए, वो भी इतना एक्सपेंसिव था, मतलब कोई तुक नहीं बनता इतना महँगा लेने का, और हल्की सी स्टील थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी आगे इफ्तारी जो सर्व करने के लिए, रोल वग़ैरह या जो भी आप रखें। ये वाली कबाब प्लेट तो मेरे पास थी, लेकिन ये जो सिंगल लेयर वाली है ये भी अच्छी लग रही थी। और ये सारे वाइट प्लेटर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और 450, 350 नहीं 450 और 650 तक थे ये सारे। और वाइट बर्तन पता नहीं मुझे क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद ये वाली शॉप पे मदीना टाउन में आ गई थी और यहाँ फिर मैंने 1-2 चीज़ें बाय की थी, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि और क्या काम का मिल सकता है, तो हर चीज़ को ना डबल-डबल रेट लगे हुए थे और वो दुकानदार कह रहा था कि लगता है आप काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग करने आई हैं। मैंने कहा नहीं, शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आपके रेट थोड़े मुझे ज़्यादा ही लग रहे हैं। बहरहाल जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने फिर ले ली, बंदा फिर क्या करे जो चाहिए होता है। और ये मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, ये वाला जो है ना स्टोरेज के लिए, हैंग करने के लिए, और इसने मेरे साथ रेट ही नहीं बनाया। अब कोई ऐसी शॉप फिक्स तो थी नहीं कि मैं जो वो बोले दे दूँ, 480 से कम ही नहीं कर रहा था। मैंने इतना कह दिया, नहीं माना। ये मुझे बेहद पसंद आया, अभी वीडियो देख के मेरा दोबारा दिल कर रहा है, लेकिन मैंने इससे इतनी बहस की थी कि ये मेरी बात नहीं माना, तो मैंने फिर छोड़ दिया। एक मुझे जस्ट वो उसके हाथ में जो बॉक्स है आटे के लिए वो बड़ा अच्छा लगा, स्मार्ट सा, फ्रिज में थोड़ी जगह घेरने वाला है, और एक ये वाला जो हैंग करने वाला था स्टोरेज वाला। तो बस दोनों के इसने रेट नहीं बनाए, कम से कम इसका बना लेता ना तो मैं अपने मतलब किचन में हैंग करती, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मेरी किचन में स्पेस कम है, तो ये मुझे काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ मैं इसको दुकानदार को कह रही थी कि मेरा चैनल है तो तुम मुझे डिस्काउंट दो, तो मैं तुम्हारी प्रमोशन करूँगी, पर ना जी ना, उसने 1 रुपया नहीं कम किया और मैं गुस्से में सब कुछ छोड़ आई। तो बस मुझे ट्रैश बैग चाहिए थे और एक मैं साबुनदानी लेकर आई हूँ जिसमें साबुन पानी ना रुके ना, हमारा जो पहली साबुनदानी है वो भी सही थी पर उसमें पानी रुकता है। और एक ये बड़ी काम की चीज़ मैं लेकर आई हूँ माइक्रो के लिए, माइक्रो में जो मतलब ये आप ढक के कोई भी चीज़ गर्म करो, तो ये मुझे काफ़ी देर से चाहिए थी। इसमें एक हल्का प्लास्टिक भी था, वो 350 तक दे रहा था, लेकिन ये 650 का था, 500 का इसने मुझे दिया और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद टूथपिक ली है मैंने,
और ये शीशे के गिलास मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे शीशे के गिलास सारे ही टूट गए थे। हम बच्चों के लिए हालांकि प्लास्टिक के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी शीशे के बड़ों से भी टूट ही जाते हैं, बच्चों ने क्या तोड़ने। उसके बाद ये थोड़ी सी मतलब नाश्ता था, रस लेकर आई थी मैं, बच्चों के बिस्किट लेकर आई थी। ये मेरी ग्रीन टी ख़त्म थी, वो पहले वाली तो पुदीने की कोई बड़ा ही अजीब सा फ्लेवर था, बड़ी मुश्किल से ख़त्म की थी। और ये देखे जब मैं घर आई हूँ ना, मैंने आपको बाहर स्टैंड पे खड़े होकर शॉपिंग दिखा दी, और कमरे की हालत देखे। मेरे कमरे में अलमारियों के ऊपर ना गैस का पाइप जाता है, वो बच्चों से बंद नहीं होती तो, लेकिन उनके बाबा भी बंद नहीं करते, बच्चे तो करते हैं। और ये ऐसे हर दफ़ा खुला होता है जैसे चोर पड़ गए हैं। तो एकदम से मैं आई हूँ तो ये सारे गेम्स खेल रहे थे, फिर मैंने लाइट ऑन की, फिर इनको मैंने बताया कि आपको चाय किस किस ने पीनी है। तो यहाँ इनके चाचू बैठे हुए हैं, ये सलमान है बड़े चाचू इनके, तो इन्होंने चाय पीनी थी, इनके बाबा ने पीनी थी। और असवी तो माशाल्लाह तैयार ही रहता है चाय के लिए, और जैनू बैठा हुआ था, जैन के लिए मैं चाय बनाने चली गई थी। बस इन सब के लिए मैंने चाय बनाई, और फैसल को मैं दिखा रही थी, उन्होंने बिस्किट मंगवाए थे। ओरियो तो बच्चों के लिए थे, बाकी ज़ीरा प्लस वगैरह उनके लिए था, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि शायद इसका कलर रेड होगा, लेकिन इसका कलर तो रेड नहीं आया, पर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि मैं कोई भी चीनी शहद नहीं डालती, तो इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का था। अज़ान हो रही है। तो यहाँ मैंने अपने लिए कहवा बनाया था, बाकी सबके लिए मैं चाय बनाई थी। और मेरा बड़ा सख्त दिल कर रहा था कि मैं 7 खजूरें खाऊं मिलाई, और वो बादाम वाली। तो बस अपने लिए मैं 3 खजूरें भी तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने खाना तो 7:30 पौने 8 बजे का खाया हुआ था, और अब टाइम काफ़ी हो गया था। बस मेरा ये आखिरी मील था कहवा, और कहवे के साथ फिर मैंने आज याशी की, और मैंने 3 खजूरें खाई, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और यहाँ मैं सबके लिए चाय डाल दूँगी, और अपने लिए कहवा डालूँगी। और शाहजी भी इस टाइम थे, उनके लिए भी चाय बनाई थी, 4-5 कप चाय टोटल बन गई थी। और ये देखिए मेरे मुँह में भी पानी आ गया, मुझे बहुत पसंद है ये। रमज़ान में मैं यही खजूरें अक्सर बनाती हूँ, तो ये बड़ी मुझे ना, बस कुछ ना हो इफ्तारी में ये हो तो मैं तो खा लूँ आराम से। अच्छा जी, उसके बाद मैं रूम में आके ये कहवा अपना एंजॉय कर रही थी, और इस टाइम मेरा रूम फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने दोबारा से कर लिया था। और नेक्स्ट डे मैंने सबसे बड़ा टास्क आज किया है कि अपना फ्रीज़र साफ़ किया है। और कुछ ना पूछें, मेरे कंधे रह गए हैं, मैंने इतनी मुश्किल से फ्रीज़र साफ़ किया। इसके ऊपर मैंने नमक शमक छिड़क के बड़ी मुश्किल से इसको बर्फ़ उतारी, और धोकर ये देखें एकदम से चमचम मेरा फ्रीज़र करने लग गया था। नहीं अभी नहीं, अभी मैं वही दिखा रही हूँ, अभी जादू अभी अभी जादू नहीं हुआ मेरा। और यहाँ मैंने बड़ी मुश्किलों से मतलब नमक भी डाला हुआ था, सुबह का मैंने बंद किया हुआ था फ्रीज़र। तो मैंने कहा आज तो मैंने ये करके छोड़ना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं मंगवा रही थी कि मैंने फ्रीज़र जब तक मेरा साफ़ नहीं होगा तब तक मैंने कहा ना गोश्त और आएगा, और ना ही मैं कोई चीज़ बनाऊँगी ना ऐसी जो फ्रीज़ करने वाली हो। तो उसके बाद खैर ये शाम इशा तक मेरा ये काम हो ही गया था, और मेरी इधर फ्रिज देखे साफ़ सुथरी थी, और ये देखे मैंने अपनी सारी चीज़ें दोबारा से इसमें सेट कर दी थी। सबसे नीचे वाले हिस्से में मैंने चिकन रखा था, चिकन जो थोड़ा सा 1-2 पैकेट पड़े थे वो मैंने एक बाउल में डाल के रख दिया था, और बाकी जो बॉक्सेस थे उसमें डिफरेंट चीज़ें थी, वेजिटेबल जैसे भिंडी फ्राई हुई पड़ी थी, और थोड़ी सी गाजर थी। और ये मैं एक बास्केट रखती हूँ फ्रीज़र में, जिसमें सारी मेरे बच्चों की ये जो होती हैं फ्राई आइटम्स, कोफ्ते थे, चिकन कबाब थे, नगट्स थे, और पेरी फिंगर्स थी, और ये सारे मतलब लटरम पटरम ये सारा बास्केट में था। और बाकी मतलब दरवाज़ा वगैरह, और अभी भी इतनी स्पेस है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान की तैयारी शुरू करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये वेजिटेबल्स थी कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।